हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आज आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ न्यू वर्ड्स मीनिंग, जिसे हम हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कुछ मीनिंग। गोल और पर्पस यानी उद्देश्य या लक्ष्य, यानी आपको जो भी उद्देश्य होता है या लक्ष्य, गोल या पर्पस। वर्ल्ड दुनिया, पूरी दुनिया को वर्ल्ड बोलते हैं। देम उन्हें बोलते हैं ना, उन्हें देम, उन्हें वो सब या उन्हें देम। थिफ चोर। बैक रिटर्न वापस लेना। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने बैक क्यों ले लिया, वापस क्यों ले लिया, या आपने रिटर्न क्यों ले लिया, आप वापस क्यों आ गए। क्लैम्प थप करके चलना। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, आराम से नहीं चलते हैं, थप करके चलते हैं, पैरों को मार के चलते हैं। क्लैम्प थप करके चलना। अगर आप चाहते हैं तो इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थप करके चलते हैं, उनसे आप ये भी बोल सकते हैं, आप क्लैम्प करके क्यों चल रहे हैं, इतना क्लैम्प क्यों कर रहे हैं। और ट्रैम्प को इधर उधर भटकना, यानी बहुत से लोग होते हैं ना, ट्रैम्प इधर उधर भटकना, यानी बहुत इधर उधर भटकना। स्ट्रेम्बल गिरते उठते चलना। प्लेस स्पॉट यानी जगह, प्लेस जगह, स्पॉट भी जगह। नॉट राइट नॉट करेक्ट सही नहीं। लीव स्टे रिमेन रहना। लीव का मतलब भी रहना होता है, स्टे का मतलब भी रहना, और रिमेन का मतलब भी रहना। ऑफ की। कोट पकड़ा। बोलते हैं ना, तुमने उसे क्यों पकड़ा, तुमने उसे क्यों कोट किया। कूड सका या सकते थे। बोलते हैं ना, तुम उसे पकड़ सकते थे या पकड़ सका। कूड पकड़ सकते थे। गस स्पॉट डालना, बहाना या बरसाना। बहुत से पानी होता है ना, सब पानी डालते हैं, हमें बरसाते हैं, बारिश होती है ना तो बरसाते हैं। पॉट बरसाना। ग्रास्प पकड़ना या समझना। वेदर क्या बोलते हैं ना, ये क्या है, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ होती हैं जहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या ये साथ में आता है, तो वहाँ पर वेदर लगा सकते हैं। इस है यानी वर्तमान में जो भी चीज़ है, जो मौजूद है, वहाँ पर इस लगाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग, अनुमान, यानी बोलते हैं ना लगभग 7 लोग थे, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 पीपल। वाइल जब तक, दौरान। इनटू में के अंदर, की ओर। में बोलते हैं ना, इनटू के अंदर, में का मतलब भी के अंदर होता है, इनटू में, और की ओर इनटू। डेस्परेटली हताशा से, बुरी तरह से, यानी जब किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है ना, बुरी तरह से ज़रूरत है उसकी, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेस्परेटली। बिगिनिंग शुरुआत, आरंभ या प्रारंभ। अवे दूर चला गया या परे, यानी परे बहुत दूर चला गया। नीट गूंथना, जैसे आटा गूंथना है ना, या और चीज़ काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैदा वगैरह, सूजी जो गूंथते हैं, नीट गूंथना। और डो गूंधा हुआ, यानी गूंधा हुआ। स्विप झाड़ू लगाना, स्विप को झाड़ू ही बोलते हैं। हिट मारना, प्रहार करना या किसी को मारना। डिसेंडेड नीचे उतरा, नीचे आया, या सड़क पर, यानी सड़क पर उतरा, नीचे उतरा। डिसेंडेड। एक्सट्रीमली अत्यंत, बहुत, अत्यधिक या बेहद। बोलते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत मीठी होती हैं, बहुत ज़्यादा ही मीठी होती हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये एक्सट्रीमली स्वीट है, यानी एक्सट्रीमली मीठा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ, 3 टिप्स आप हमेशा याद रखें। सबसे पहली, कभी भी वर्ड्स मीनिंग याद करने से
आप बहुत से लोग होते हैं ना, पहले हम वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, फिर सेंटेंस को याद करेंगे। ऐसे इंग्लिश इंसान की अच्छी नहीं हो पाती, कोई भी हो। सब आपको हमेशा 3 टिप्स को हमेशा रेगुलर यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला, ज़्यादातर इंग्लिश की रील्स वगैरह देखें और इंग्लिश में सॉन्ग सुने या फिर इंग्लिश की मूवी देखें। उससे आपको धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगेगी। दूसरी टिप, जब भी आप किसी से बात करें, आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, जितनी भी आती है थोड़ा थोड़ा उसको, जिससे भी आप बात कर रहे हो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को यूज़ करें। इससे आपकी इंग्लिश बेटर होने लगेगी। रोज़ाना यूज़ करें। रोज़ाना 1 घंटा या 2 घंटा इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रोज़ाना रेगुलर यूज़ करना ज़रूरी है। यूज़ करना बेटर होता है, पढ़ने से ज़्यादा यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जो भी होता है पढ़ने से ज़्यादा यूज़ करना बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। और तीसरी टिप्स है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की जगह रेगुलर यूज़ करने की आदत डालें, क्योंकि याद करने से ज़्यादा ना यूज़ करना बेटर रहता है। यूज़ करने से ही आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इंग्लिश बोलने से पहले ही नर्वस हो जाते हैं कि हम सही बोल पाएंगे या नहीं। शुरू में थोड़ी बहुत गलतियाँ आएंगी, लेकिन आप खुद से बातें करें इंग्लिश में। मिरर में देख के आप बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत गलती आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरी 3 टिप्स हमेशा याद रखें। पहली, रील्स वगैरह, सॉन्ग या मूवीज़ ज़्यादातर इंग्लिश में देखने की आदत डालें, हिंदी में ना देखकर। और दूसरी, हमेशा जिससे बात करें ज़्यादा नहीं, थोड़ी बात करो, लेकिन इंग्लिश में बात करो रेगुलर। आप जिससे भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में बात करो, या थोड़ी बहुत ही बात कर लो, वो भी काफ़ी होती है। और तीसरी टिप, इंग्लिश याद ना करके 1-2 घंटे ना पढ़ के उसे यूज़ करने की कोशिश करें। ज़्यादातर यूज़ करें उसे, जितना यूज़ करोगे आपकी उतनी इंग्लिश बेटर होएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।